नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल जी के पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो अधिकतर स्टूडेंट को जो है इंग्लिश में समस्या आ रही होगी, ठीक है? तो इस इंग्लिश की समस्या को दूर करने के लिए आज हम जो है नाउन की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से देखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करेंगे और साथ में पढ़ेंगे कि कैसे हम नाउन को पहचानेंगे और इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसलिए हम आज इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इंग्लिश ना आने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो हम सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते हैं। पहले हम नाउन हमें जो है सबसे पहले शुरुआत नाउन से करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले हमें नाउन के बारे में जानकारी होगी, तभी हम आगे चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है? नाउन के बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बाद हम एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब पढ़ेंगे। उसके बाद हम टेंस, वॉइस, नरेशन पर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन हमें आते हैं, तो सबसे पहले हमें आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे। और जो HPPSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से जो है वो सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट ऑफ स्पीच से वो अंडरलाइन करके देगा कि एक सेंटेंस लिख के दे देगा कि इसमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, ठीक है? तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नाउन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि नाउन होती क्या है। आप नाउन से समझते क्या है, ठीक है? तो नाउन से आप क्या समझते हैं? नाउन जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है? तो हम संज्ञा से समझते क्या, संज्ञा होती क्या है, ठीक है? तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी गुण का या किसी कार्य या अवस्था का नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है? इसके अतिरिक्त जो है संज्ञा में क्वालिटी या स्टेट ऑफ कंडीशन को प्रकट करें, जैसे कार्य कार्य या अवस्था को प्रकट करें, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन समझना है आपने कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी गुण का नाम या किसी कार्य का या किसी अवस्था का नाम को हम नाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं, ठीक है? आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कोई भी चीज़ जिसे हम आँख से देख सकते हैं, कोई भी चीज़ है, मतलब आपके सराउंड में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते हैं, परंतु हम उसको भी नाउन में काउंट करेंगे। आगे हम उसके पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप सभी ने समझना है कि जो भी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है जिसे हम आँखों से देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंग्लिश में जो है वो 5 टाइप हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 टाइप हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है? प्रॉपर नाउन में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जिसमें किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम दिया होगा, किसी प्लेस का प्रॉपर नाम दिया होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमने बोला हमीरपुर, तो हमीरपुर एक टाउन का नाम है, ठीक है? तो एक टाउन का नाम क्या है? हमीरपुर। तो एक स्पेसिफिक वर्ड है हमारे पास हमीरपुर, तो किसी प्लेस का नाम है ये। जैसे हम एग्जांपल में लिखते हैं राम, तो राम क्या है? एक व्यक्ति का प्रॉपर नाम है हमारे पास। तो जो भी शब्द ऐसे होंगे जिसी किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, जो स्पेसिफिक किसी का नाम होगा, जैसे आप एग्जांपल से समझो कि अपना नाम, आप अपना नाम समझो, तो आपका जो आप प्रॉपर नाम है एक, ठीक है? तो ऐसे हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो, उसमें सभी के नाम आ जाएंगे, ठीक है? और प्लेस के नाम आ जाएंगे, ठीक है? प्रॉपर नाम होगा, एक व्यक्ति का कोई वो प्रॉपर नाम होगा, ठीक है? दूसरे नंबर पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आता है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम ना होके पूरे जो जाति का बोध होगा हमें उस कॉमन नाउन में जो हमें किसी पूरी जाति का बोध होगा। जैसे हमने बोल दिया, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया बॉय,
ठीक है। तो बॉय बोला हमने, तो हमें मतलब पता नहीं है हम किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें ये प्रॉपर पता नहीं है। तो ये कौन सी संज्ञा होगी, तो ये होगी कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी स्पेशल बंदे का नाम नहीं पता है, केवल उसकी जाति का नाम पता है। मतलब बॉय में सभी बॉयज आ गए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे गर्ल, ठीक है। तो गर्ल लिख लिया हमने यहाँ पे, तो गर्ल से हम मतलब किसी का एक स्पेशल नाम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का स्पेशल नेम नहीं है, ये पूरी जो है पूरी जाति का नाम बताया है यहाँ पे। जैसे हमने गर्ल बोला तो हमने गर्ल्स में सभी आ गई, सभी गर्ल्स आ गई, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति का जो है प्रॉपर नाम नहीं है, तो वो सभी जो है वर्ड होंगे वो जातिवाचक की संज्ञा में आएंगे। जैसे हमने बोल दिया डॉग, जैसे हमने बोल दिया डॉग, ठीक है। तो डॉग जो है, तो इसमें हम मतलब डॉग तो हम बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं, मतलब हमें उसका स्पेसिफिक नाम पता नहीं है, हम किस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं उसका हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसको जो हम कॉमन नाउन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राहुल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया राहुल। तो राहुल कौन सी नाउन है बताएंगे आप? तो राहुल जो है वो किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक नेम है, तो वो कौन सी नाउन में आएगा, तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आता है? कलेक्टिव नाउन में किसी समूह के बारे में हमें जानकारी होती है। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखेंगे जूरी, ठीक है। तो जूरी, जूरी से आप क्या समझते हैं? तो ग्रुप ऑफ जजिस, मतलब किसी समूह का नाम जो है वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। किसी भी समूह, जो भी समूह होगा उसको जो हम कलेक्टिव नाउन में कंसीडर करेंगे। जैसे हमने लिखा जूरी, तो जूरी जो है ग्रुप ऑफ जो है जजिस को हम जूरी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ग्रुप ऑफ डॉग को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डॉग को हम बोलते हैं पैक, ठीक है। पैक, PACK, पैक जो है हम ग्रुप ऑफ डॉग का हमारा एक समूह का नाम है एक। तो इस हिसाब से हम समझेंगे, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन में जो है समूहवाचक आता है, जिसमें किसी समूह के बारे में जानकारी या बोध करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल से आप समझेंगे कि कोई आयरन, लोहा, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कोई चीज़ आ गई गोल्ड, मतलब जो भी चीज़ जो है वो किसी मटेरियल से बनी होगी, किसी मटेरियल से बनी होगी। इसमें जो मटेरियल में सब कुछ आएगा, जैसे हमारा ऑयल भी आ गया, इसमें ऑयल भी आ गया, ठीक है, पेट्रोल आ गया। तो ये एक स्पेसिफिक मटेरियल का जो हमें बोध करवा रहे हैं, तो उसको जो हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम क्या समझते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम समझते हैं किसी भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसमें हम किसी के भाव के बारे में जानते हैं या फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से हम समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है हमारी, वो भाववाचक संज्ञा होती है। उसमें उसको जो हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल उससे हम महसूस कर सकते हैं, कि ओनली फील कर सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ड यहाँ पे आएंगे? तो वर्ड आएंगे यहाँ पे, जैसे हो गया लव, प्यार। प्यार को क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, इसको केवल हम फील कर सकते हैं। फियर, फियर क्या होता है? फियर होता है डर, ठीक है। तो डर को आप देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। वो जो भी सब वर्ड होंगे, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, वो सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप समझ गए होंगे, जो भी हम भाव, किसी चीज़ का जो भाव हम देखते हैं उसको जो हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन में जो है आपने याद रखना है कि प्रॉपर नाउन में जो है फीलिंग वर्ड आते हैं, केवल जिसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। आपने इससे याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसके जो हम टाइप के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी वस्तु, किसी व्यक्ति व स्थान के नाम से होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे आ गया हमारा राम। राम जो है किसी व्यक्ति का, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि प्रॉपर नाउन में कौन कौन से वर्ड जो यहाँ पे आएंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे हो गया गीता, साहिल, जो किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम का हमें बोध करवा रहे हैं। जैसे हो गया किसी शहर का नाम, जैसे हो गया दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, ठीक है। जैसे हमारा हो गया महीनों का नाम, जैसे मार्च, अप्रैल। जैसे हो गया दिनों के नाम, संडे, मंडे। जैसे नदियों का नाम, गंगा, यमुना। मतलब इनका जो है एक स्पेशल नाम हमारे द्वारा दिए गए हैं, उनको ही हम जो है प्रॉपर नाउन में हमें उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे ऐतिहासिक भवन हो गए, जैसे हमारा हो गया ताजमहल। तो एक बिल्डिंग का जो है एक प्रॉपर नाम है, ताजमहल जो एक बिल्डिंग का प्रॉपर नाम है, इसलिए हम इसके प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हो गया रेड फोर्ट, लाल किला। जैसे हो गया खाड़ियों का नाम, जैसे बे ऑफ बंगाल। मतलब एक खाड़ी का जो है एक प्रॉपर नाम है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें, हम हिमालयास, विंध्याचल, जो हमारी रेंजेस होगी, मतलब इनका जो एक स्पेसिफिक नाम है, एक किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का जो एक स्पेसिफिक नाम होगा, वही हमारा प्रॉपर नाउन में जाएगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे, आप सभी से ये है कि यहाँ पे जो लिखा गया है राम इज माई फ्रेंड, तो आपने यहाँ पे पहचानना है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन सा जो है नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहचानना है कौन सा नाउन है, बताइए। तो यहाँ पे कौन सा नाउन है, यहाँ पे जो है राम, ये राम यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन है। और आपने साथ में ये भी बताना है कि राम कौन से टाइप में आएगा, राम जो है वो कौन से नाउन के कौन से टाइप में आएगा। तो यहाँ पे जो राम आएगा वह किसी व्यक्ति का प्रॉपर नेम है, तो ये जाएगा प्रॉपर नाउन में आएगा। आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम यहाँ पे देखेंगे कि आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहचानना है कि यहाँ पे नाउन वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउन वर्ड है वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली है तो ठीक है, तो आपने ये बताना है कि दिल्ली कौन से नाउन के टाइप में आएगा। तो दिल्ली एक जो है सिटी का प्रॉपर नेम है, ठीक है। तो ये जाएगा प्रॉपर नाउन में आएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नाउन जो नाउन होती है वो सेंटेंस में कहाँ कहाँ आती है। जो नाउन होती है तो वो केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगी और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगी। एक सेंटेंस में वो दो स्थान पर ही आ सकती है, एक सब्जेक्ट के स्थान पर और एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी एग्जांपल से हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जो राम दिया गया है, राम इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है राम जो नाउन है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे जो राम है वो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पे आई है, मतलब राम के बारे में ही बात कर रहे हैं। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे जो राम है वह सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। और यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में हम यहाँ पे देखेंगे जो दिल्ली है, ठीक है, ये जो दिल्ली है तो दिल्ली कौन से,
दिल्ली कौन से स्थान पर आया है, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। तो मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि जो नाउन है वो केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आ सकती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि जो भी किसी वर्ग अथवा किसी जाति के में वस्तु का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया किंग, ठीक है, तो हमने किंग बोल दिया तो हमें पता नहीं हम किस किंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे उसके बारे में प्रॉपर पता नहीं है कि हम कौन से राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम किंग के बारे में बात करें तो हम किसी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी किंग, मतलब हम किंग में सभी राजा आ गए, जितने भी राजा हैं वह सभी किंग में ही आ गए, मतलब एक जाति में ही सभी का बोध हो रहा है, तो उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम मैंने लिख दिया अशोका किंग, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने अशोका किंग, अशोका किंग। तो यहाँ पे जो इसका जो स्पेसिफिक नेम हो गया, तो उसके साथ जो हम इसको पूरे वर्ड को हम कौन से नाउन में कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे हम प्रॉपर नाउन। मतलब इस किंग का हमें नाम, प्रॉपर नाम पता चल गया है कि ये कौन सा राजा है। हमने यहाँ पे बात की अशोक किंग, अशोक राजा के बारे में, तो वो चला जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो देखेंगे, जैसे हमारा आ गया बॉय, ठीक है, तो बॉय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें पता नहीं हम किस बॉय की बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसे हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने गीता इज ए होली बुक, ठीक है, गंगा इज रिवर ऑफ नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे ये जो है प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉमन नाउन के नीचे होंगे। जैसे हम जो कॉमन नाउन होती है, तो कॉमन नाउन के जो वर्ड है आपको याद करने हैं, कौन कौन से वर्ड जो है कॉमन नाउन में आते हैं। तो यहाँ पे जो एक जो है, यहाँ पे एक इसका जो रूल भी आपने लिखना है कि द का यूज करके जिस भी हम नाउन में हम नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज हो गया, तो उसके जो आगे उसके आगे जो नाउन आएगी वो जो है वो कॉमन नाउन में कंसीडर कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो इज द शेक्सपियर है ना, तो यहाँ पे जो है वो कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि द लगाने से जो हमारी जो प्रॉपर नाउन से जो है कॉमन नाउन में बदल जाती है। तो आपने ये रूल भी याद रखना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़ इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो द पेरिस का यूज करके जो हमने कॉमन नाउन बना दी है, मतलब जब भी द आर्टिकल आएगा किसी नाउन से पहले तो वो जो है कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, आपने इससे याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देखेंगे ही इज द रुस्तम ऑफ हिज क्लास। तो यहाँ पे जो नाउन कौन सा वर्ड है, आपने सबसे पहले ये पहचानना है कि नाउन कौन सा वर्ड है। तो ये नाउन ये है रुस्तम। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो किसी वस्तु मतलब किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम होगा वो तो प्रॉपर नाउन में जाएगा, पर यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होने से ये जो है पूरी प्रॉपर नाउन से बदलकर कॉमन नाउन में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो है आर्टिकल द का यूज कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल द का यूज करने से जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन में भी बदल जाती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपने पहचानना है वहां पर कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, तो आपने यहाँ से समझना है। जैसे यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है देयर आर 5 राम इन माई क्लास, मतलब यहाँ पे इन्होंने बात की कि हमारी क्लास में 5 राम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाम तो दिया गया कि 5 राम है, पर आपको उन 5 राम के बारे में पता नहीं है कि स्पेसिफिक एक के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे 5 राम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है जो ये राम है ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे
किसी एक व्यक्ति की बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अनेक राम के बारे में बात हो रही है, इसलिए जो है राम जो है कॉमन नाउन में चला जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे यहाँ पे आपने पहचानना है, आयरन इज ए हार्ड मेटल। तो इसमें जो है कौन सा जो है मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे आयरन, आयरन जो है यहाँ पे किसी वस्तु से ये चीज बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है, तो यहाँ पे आयरन जो हमारा मटेरियल नाउन होगा। मतलब किसी भी चीज से हम कोई अलग चीज बना सकते हैं, उस चीज को हम जो है मटेरियल नाउन में या द्रव्यवाचक संज्ञा में कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट में वेयर वेयर आर द आयरन। ठीक है, वेयर आर द आयरन, वेयर आर द आयरन। तो इसमें आपने पहचानना है कि यहाँ पे नाउन वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे जो आयरन वर्ड है, ये जो है आयरन, ये है मटेरियल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि जो भी कलेक्टिव नाउन में किसी समूह के बारे में बात की जाएगी, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे टीम। टीम टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि टीम में एक एक अकेला प्लेयर थोड़ी होता है। टीम में मल्टीपल प्लेयर होते हैं। मल्टीपल प्लेयर के एक ग्रुप को हम जो है वो टीम बोलते हैं। ठीक है, और कमेटी और आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर, सोल्जरों का ग्रुप जो होता है उसको हम आर्मी बोलते हैं। मतलब एक समूह के बारे में हम इसे समझ सकते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर मतलब आर्मी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का जो प्रयोग सिंगुलर में होता है, इसका प्रयोग जो है प्लूरल में तभी किया जा सकता है तब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ए फ्लोक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपने पहचाना यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे फ्लोक है, फ्लोक मतलब ग्रुप ऑफ शिप को हम फ्लोक बोलते हैं। मतलब एक समूह के बारे में हम बात कर रहे हैं, भेड़ों के झुंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको फ्लोक बोलते हैं। तो ये कौन से नाउन में आएगा? ये आएगा कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इनको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन के जो टाइप है, मतलब जो यहाँ पे वर्ड आएंगे कलेक्टिव नाउन में, आप सभी को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इन वर्ड का यूज़ करके आपको सेंटेंस में पहचानने हैं कि ये कौन सा नाउन है। जैसे असेंबली, ऑडियंस, आर्मी, ब्रूड, बंच, बंडल, क्लास, क्लब, कमेटी, क्रू, क्राउड, फैमिली, फ्लीट। फ्लीट किसको बोलते हैं? किसके ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं? ग्रुप ऑफ शिप को हम फ्लीट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जूरी आ गया। जूरी के बारे में हम डिस्कस किया कि जो जजिस होते हैं, जजों का जो ग्रुप होता है उसको हम जूरी बोलते हैं। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे, ये सभी चीज़ें याद करने वाली हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के जो टाइप हैं, कौन कौन से यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आएंगे, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बना सकें। जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन से हम क्या बना सकते हैं? आयरन से हम रिंग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सिल्वर से क्या बना सकते हैं? सिल्वर से हम ज्वेलरी बना सकते हैं। ठीक है, वुड से हम क्या बना सकते हैं? वुड से हम चेयर बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो है मटेरियल नाउन में आएंगे। मटेरियल नाउन का मतलब है ऐसे पदार्थ जिससे हम दूसरी वस्तु बना सकते हैं। उन सभी वर्ड को हम मटेरियल नाउन में कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे मटेरियल नाउन के जो एग्जाम्पल है आपको देखने हैं, जैसे कॉपर, कॉटन, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, सिल्वर, शुगर, वाटर, वुड एटसेट्रा। ठीक है, तो आप सभी ने यहाँ पे ये देख लेने हैं। हम लास्ट में हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। मतलब हम उन्हें केवल हमें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते, ना ही उन्हें छू सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हैं, आप उसको जज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी वर्ड को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी भाववाचक संज्ञा में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी हैं। आपने पहचानना है यहाँ पे कौन सा नाउन है, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसेरिटी। तो यहाँ पे कौन सी नाउन है आपने पहचानना है। तो यहाँ पे कौन सी नाउन है, यहाँ पे सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी में हम कौन सी नाउन कंसीडर करेंगे, सिंसियरिटी कौन सी टाइप ऑफ नाउन में आएगा, तो ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस वर्ड में आपने पहचानना है कि नाउन वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे होनेस्टी जो है ये नाउन वर्ड है, और आपने बताना है कि कौन सा नाउन की टाइप में आएगा, ये होनेस्टी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वालिटी को प्रकट करने के लिए जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कौन कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हार्डनेस, हाइट, होनेस्टी, एंगर, जॉय, करेज, आइडलनेस, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, स्वीटनेस, ट्रूथ और विजडम। ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, और आपने ये सभी याद रखने हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, काउंटेबल से आप समझ रहे होंगे जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं उनको हम गिन सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पहचानना है कि किसे हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया टेबल्स, क्या आप टेबल को गिन सकते हैं। यहाँ पे 10 टेबल रखे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 10 टेबल्स। ठीक है, उसी सहायता से आपने समझने हैं। और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनका जो प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में वह सभी चीजें आएंगी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, गिन नहीं सकते हैं, पर उन्हें हम मेजर कर सकते हैं, किसी यूनिट की सहायता से हम मेजर करेंगे तो वो भी हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। जैसे कि हमारी होगी मनी, जैसे हम बोल रहे हैं मनी, मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। तो यहाँ पे जो है मनी हमारी जो है कौन सी नाउन है, मनी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, इनसे हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया होता है कि 1 रुपी, 10 रुपी नोट, तो हम उसे गिन सकते थे। ठीक है, यहाँ पे केवल मनी के बारे में बात की है, हमें पता नहीं है कितनी मनी है, तो हम उसे अनकाउंटेबल में कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि प्रिस्टी डिस्कवर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन सी नाउन है, ऑक्सीजन जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, वह सभी शब्द जो है अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनका जो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, वो केवल सिंगुलर ही रहेंगे। उनको एस या ई एस लगा के आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, मतलब एक वचन से आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, वो केवल एक वचन में ही रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर्स। आपको यहाँ पे लिख दी जाएगा कि फर्नीचर्स। तो आपने यहाँ पे पहचाना कि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर को हम गिन नहीं सकते हैं। तो हम इसको गिन नहीं सकते हैं, तो इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग भी हम नहीं कर सकते हैं। ये केवल प्लूरल नहीं बनते हैं, इसका केवल सिंगुलर बनता है, इसका केवल एक वचन ही बनता है, ये बहुवचन में नहीं आते हैं।
मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास हेल्पफुल लगी होगी और जो भी टॉपिक मैंने आपको करवाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसकी जो नाउन से जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और कौन-कौन से यहाँ पे इसके रूल होंगे जिसको आप फॉलो करोगे और पेपर में आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी को क्लास जो है अच्छी लगी हो तो आप सभी ने क्लास को जो है अपने फ्रेंड्स में जिसकी जो इंग्लिश वो कमज़ोर है उसको उसके पास शेयर करना है। ठीक है, और आपने जो भी नए होंगे चैनल पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, धन्यवाद।